महाराज जी एक बात हमको समझा दीजिए। देखिए वो ओवैसी का जो भाई है, ओवैसी जी का, उनका भाई जी 15 मिनट और 5 मिनट ये क्या मांगते हैं? है तो बहुत अच्छा, अगर 15 मिनट का टाइम मांगते हैं तो इसका क्या मतलब है? भावना है जो उनके शब्द को माध्यम से बाहर निकल आ रही है। वो ये चाहते हैं कि पूरे भारत में सनातनियों का कत्लेआम करके पूरे भारत को गजवाए हिंद बनाएं, लेकिन उनको यह नहीं मालूम है कि गजवाए हिंद का सपना पालने वालों का क्या क्या हाल हुआ है। बप्पा रावल से लेके बाजीराव पेशवा से लेके अनेक हमारे क्रांतिकारियों ने किया है। और वह समय दूसरा था जब तुम चोरी चोरी कब्जा करते चले आ रहे थे। इस समय इंटरनेट सोशल मीडिया का जमाना है और तुम्हारे सारे पाप इस समय परिलक्षित हो चुके हैं। अब तुम 15 मिनट नहीं 5 मिनट नहीं हो सकते, क्योंकि हर सनातनी अब युद्ध चाहता है, क्योंकि इस कलमा कुरान से पूरे भारत को शुद्ध चाहता है। ये आदमी कुछ आदमी तंग आ गया। ये कलमा कुरान जहाँ मुसलमान का जी। जनसंख्या ज्यादा, हिंदू भाई तंग आ गया। और आपको बता देता हूँ, हिंदुओं को भी संकेत दे रहा हूँ, इस धर्म युद्ध की लड़ाई में हर हिंदू आए या न आए इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन भगवा ध्वज पराजित हुआ कि गजवाए हिंद की तलवार हर हिंदू के गर्दन तक जरूर जाएगी। ये युद्ध किसी मैदान में थोड़ा लड़ा जाएगा। ये युद्ध जो है आपके गली कूचे मोहल्ले में लड़ी जाएगी, क्योंकि शत्रु यही आपके आजू बाजू ही है। कहीं टोपी लगाए बकरा काट रहा है, कहीं कुछ कर रहा है, कहीं मछली मार रहा है, कहीं यही सब जितने निकृष्ट काम है ये सब वही कर रहे हैं। समझ रहे हैं? भारत की पृथ्वी को दूषित कर दिए हैं। अब एक महारण होगा जिसका जिहाद कारण होगा, और शेर सनातनी जल्दी सज जाओ, क्योंकि यह संग्राम महाभीषण होगा। क्योंकि यह युद्ध किसी मैदान में नहीं, तुम्हारे घर के सामने लड़ी जाएगी। तुम कितना तैयार हो, और हर हिंदू को इनसे लड़ने के लिए खड़ा हो जाना चाहिए। जोगी जी कह रहे हैं, मोदी जी कह रहे हैं कि बटोगे तो कटोगे। अब पहले सुनो, पूरी बात समझो। जब इतना गहरे विषय को इतने संकेत में, जो कि ये लोग मर्यादा में रह के बोल रहे हैं, समझा रहे हैं कि जल्दी तैयार हो जाओ, क्योंकि ये समय संगठित हो करके अपने आप को स्टेबल करने का समय है। इस धरती पे कमजोर होना ही सबसे बड़ा पाप है, इसलिए अपने आप को ताकतवर बनाओ। सम्राट अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, ये सब क्यों फैलते थे? क्योंकि कमजोर हो गए तो हर कोई नष्ट करना चाहेगा, और ताकतवर होंगे तो आप अपने हिसाब से समय और परिस्थिति को डील करोगे। और सनातन ने मानवता को हमेशा एक नई दिशा दिया है, इसलिए सबको यही बात समझाने की जरूरत है ठाकुर, क्योंकि यह समय जो है युद्ध बेला है, ये समर भूमि की बेला है। समझ रहे नहीं? और जिसके जीवन से संघर्ष निकल जाता है वह जीवन मृतक अवस्था के बराबर हो जाती है। जिस समाज से संघर्ष निकल जाता है वह समाज शीघ्र नष्ट हो जाता है। आज 1400 वर्षों से इस्लाम से भारत लड़ रहा है, अभी नष्ट नहीं हुआ। अब योगी और मोदी के प्रतिनिधित्व में, सनातनियों के प्रतिनिधित्व में एक आगाज होना चाहिए, एक नई ललकार होनी चाहिए। हर राष्ट्रद्रोही का सर होना चाहिए और सवार होनी चाहिए। ये पृथ्वी वीर भोग्या है, हमेशा वीरों का बलिदान मांगी है, और कायरों का कोई सरहद नहीं बचता, और वीर जो होता है ना वो सरहद बांधता नहीं। जिस दिन सनातन धर्मावलंबी अपना श्रृंगार कर लिए आभूषण युक्त हो गए, और उस दिन एक कलमा कुरान पढ़ने वाले कब्र के रास्ते सीधा अरब को चले जाएंगे। इनका कहीं पता नहीं चलने वाला है। सिर्फ एक बार अपने आप को सनातन धर्मावलंबी पहचाने तो सही कि हम कौन है, हमारा ध्वज कहाँ तक फहराता था, ये हमको ज्ञान देंगे। जो 1400 साल में अपने साइज का पैजामा नहीं सिला पाए और कहते हैं कि ताजमहल हमने बनवाया है, हमने कैंची बना दिया पेपर काटने के लिए, पागल पता नहीं क्या क्या काटे, उसी से काट काट के नया धर्म निकाल दिए। तो ऐसे लोगों से भैया ये शांति दूत नहीं है, पूरे समाज में अशांति के कारण है। इसे जितना दूर रहो
और भारत सरकार को चाहिए कि किसी भी सियासत के कारण सनातनियों के अधिकारों को दूसरे समुदाय में नहीं बांटना चाहिए। सरकार गलत कर रही है। यहाँ हिंदुओं में ताकत है। सारे हिंदू जितना आप कहते गए आपको वहाँ तक पहुँचाया है, तो आपका यह धर्म है। सोचो अगर एक बार कोई मुसलमान प्रधानमंत्री बन जाए तो सनातनियों का क्या हाल होगा। इसलिए 3 बार मौका दिया है। आप पबर शेर हो, इस भयंकर भेड़ियों के साम्राज्य को शेर बना डालो। और देखो नोच के खाते हैं कि नहीं इनको। एक कब्र के रास्ते सीधा अरब निकल जाएंगे ठाकुर। एक कायर कौम है, तो तलवार के दम पे सलवार पहन लेने वाले लोग। हमारे पूर्वजों ने हमको इसीलिए बचा के रखा है कि समय पे हमारे ये बच्चे सनातन के लिए बलिदान होंगे और संघर्ष करेंगे, तभी हमको सनातनी बनाए रखे। और जिन्होंने तलवार के दम दर से सलवार पहन लिया, वो सबसे ज्यादा भारत में उपद्रव का कारण बने हैं। इनसे डरने की कोई जरूरत नहीं। हम तो 15 मिनट मांग रहे हैं, 5 मिनट में इनका हम तो कहेंगे देखिए ये विश्व हिंदू परिषद वाले को ही सौंप दिया जाए तो यही समझेंगे। बात बराबर हिंदूवादी संगठन ही नहीं, यह धर्म युद्ध है। इसमें आमंत्रण नहीं भेजा जाएगा। यह राष्ट्र संस्कृति परंपरा आपकी है कि नहीं है? तो आप अपने अधिकार की लड़ाई लड़ोगे कि नहीं? दूसरे पे क्यों थोप रहे हो? नहीं ये 15 मिनट आप स्वयं एक योद्धा बन के निकलो और इतना ध्यान रखो। 15 मिनट 5 मिनट का बात करें, ये जो वो 15 मिनट नहीं, वो तो ये संस्थाएं भारत में विश्व लेवल की हैं। इनको पलक झपकते ही कुकड़ू नहीं करने देंगे। ये पूरे भारत में विश्व हिंदू परिषद, RSS और भारतीय जनता पार्टी क्या समस्त सनातनी अपने को जोड़ रखा है। थोड़ा है कि मर्यादा में रह रहे हैं कि अभी भी ये सुधर जाए। समझ रहे नहीं? ये धर्म युद्ध है, इसमें आमंत्रण नहीं भेजा जाएगा। और जो योद्धा होगा सच के सीधा रण में आएगा और जीतेगा वही जो मारने का जुनून रखता है। सियासत को भी इसमें कुछ सहयोग करना चाहिए, लेकिन सियासत क्या है? भ्रमात्मक परिस्थिति में है। भ्रमात्मक परिस्थिति में हम लोगों ने ही डाल दिया है। हम लोग स्पष्ट हो जाते तो वो लोग भी स्पष्ट काम कर देते। जैसा होगा आगे प्रभु जाने। रामलला आ गए, विश्वनाथ जी आ गए, मथुरा आ गई, झाड़ वाले बाबा की जय हो।